दोस्तों, दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने शौक की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। वैसे तो शौक हर इंसान के होते हैं। हर किसी को किसी न किसी चीज का शौक जरूर होता है। इसी शौक की वजह से कई लोगों में जीने का अंदाज अलग दिखता है। ऐसे में आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सोने पहनने का भूत इस कदर सवार है कि उनकी जिंदगी सोने से शुरू होती है और सोने पर खत्म होती है। अब चाहे वो उसके बदन में पहनने वाले कपड़े हों या पैर में पहनने वाला जूता, इनका हर चीज सोने का बना हुआ है। इतना ही नहीं, इनका मोबाइल तक सोने का बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मिलते हैं भारत के इन गोल्ड मैन से। नंबर 1, दत्ता फुगे। दोस्तों, दत्ता फुगे भारतीयों के सोने के प्रति प्रेम का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसा शौक वैसा नाम। दत्ता फुगे गोल्डमैन के उपनाम से भी जाने जाते हैं। लोग इनके शौक को असाधारण फैशन मानते हैं, लेकिन फुगे ऐसा नहीं मानते। दत्ता फुगे की उंगलियां, गला और कलाइयां सोने के आभूषणों से लदी हुई हैं, लेकिन जो सबसे अधिक चमकने वाली चीज है वो है उनके सोने की कमीज। करीब 3 किलो 300 ग्राम सोने से बनी ये दुनिया की सबसे महंगी कमीज है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत है $2.5 लाख, यानी करीब 1,39,00,000 रुपए। इनकी गोल्ड की ये शर्ट गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुकी है। वो कहते हैं, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना अधिक सोना क्यों पहनता हूँ, तो इस पर उन्होंने कहा, इतना सोना पहनना मेरा सपना था। लोगों की अलग अलग ख्वाहिश होती हैं। कुछ धनी लोग ऑडी, मर्सिडीज कार पर चढ़ने का शौक रखते हैं, पर उन्होंने सोने को चुना। ऐसा नहीं है कि दत्ता फुगे के पास कार नहीं है, उनके पास 5 कारें हैं। वे सोने की इस खास कमीज को केवल पार्टियों और कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर ही पहनते हैं, लेकिन जब वे इसे पहनकर चलते हैं तो उनके साथ सुरक्षा कर्मियों का एक पूरा काफिला चलता है। वो कहते हैं, जब मैं कॉलेज में था तो लोग कहते थे कि अगर आप बड़े खानदान से हैं तो आपको सोना पहनना चाहिए। इसलिए 20 साल की उम्र में मैंने सोना पहनना शुरू कर दिया। मैं 10-15 ग्राम सोना पहनता था। एक विनम्र पृष्ठभूमि वाले परिवार से आने वाले फुगे को प्रॉपर्टी के कारोबार में अच्छी सफलता मिली। इसके बाद वे पुणे के पास स्थित कस्बे पिंपरी चिंचवाड़ में सूद पर पैसे चलाने लगे। उन्होंने बताया कि हर 6 या 8 महीने में जब उनकी कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती थी तो वे सोने से बनी कोई ना कोई चीज खरीद लेते थे। अब वे जो चीज खरीदना चाहते हैं वो है पूरी तरह सोने से बनी मोबाइल और सोने से बने जूते का एक जोड़ा। नंबर 2, कन्हैया लाल खटीक। दोस्तों, कन्हैया लाल खटीक को मेवाड़ के बप्पी लहिरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि कन्हैया लाल का गाना और फिल्मों से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन शरीर पर सोना पहनने के शौक ने उन्हें बप्पी लहिरी के नाम से प्रसिद्धि दिला दी है। कन्हैया लाल सोने के प्रति इतना लगाव रखते हैं कि वो हर समय अपने शरीर पर लगभग 3.5 किलो सोना धारण किए रहते हैं। उनके गले में हर समय दर्जनों सोने की चेन, हाथों की सभी उंगलियों में सोने की अंगूठी, कलाई में बड़ा ब्रेसलेट होता है। यहाँ तक कि उनकी चप्पल और मोबाइल में भी कई तोला सोना लगा है। सोने के लिए कन्हैया लाल की इस दीवानगी को देखते हुए लोग उन्हें राजस्थान के गोल्डमैन के रूप में भी जानते हैं। बताया जाता है कि कन्हैया लाल खटीक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। 20 वर्ष पहले वो चित्तौड़गढ़ में सब्जी का ठेला लगाते थे। उस दौरान उनके एक दोस्त ने उन्हें 2 तोले सोने की चेन कुछ समय तक पहनने के लिए दी। तभी से कन्हैया लाल को इस पीली धातु का आकर्षण हुआ। इन्हीं दिनों कश्मीर से सेब मंगाकर यहाँ बेचने का धंधा कन्हैया लाल का फलने फूलने लगा। इसके बाद कन्हैया लाल ने अपने सोने पहनने के शौक को पूरा किया। अब कन्हैया लाल को गोल्डमैन के रूप में प्रसिद्धि मिली है। कई परीक्षाओं में राजस्थान के गोल्डमैन के रूप में कन्हैया लाल के लिए सवाल भी पूछा जाता है। नंबर 3, प्रशांत सबकाल। दोस्तों, प्रशांत सबकाल पेशे से एक बिल्डर है। उन्हें बिल्डिंग बनाने के साथ साथ सोना पहनने का भी शौक है। प्रशांत बताते हैं कि उन्हें वो जो सोना पहनते हैं वो सारा उनकी मेहनत की कमाई से खरीदा गया है। प्रशांत को गाड़ियों का भी शौक है। सोने के शौक की बात करें तो प्रशांत के जूते सोने के बने हुए हैं। वो सोने की घड़ी पहनता है, गले में मोटी मोटी कई चेन पहनता है, उंगलियों में सोने की अंगूठी, यहाँ तक कि उसके कपड़ों में भी सोना जड़ा रहता है। जिस फोन से वो बात करते हैं उस पर भी सोने का कवर चढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर पंजों से लेकर चोटी तक हर जगह सोना ही सोना। प्रशांत अपने शरीर पर करीब 1.5 करोड़ रुपए का सोना पहनकर निकलते हैं। इतना नहीं है कि इतने महंगे गहने पहनकर निकलने के बाद प्रशांत अपनी सुरक्षा का इंतजाम नहीं करते। वो अपने साथ हमेशा 8 बाउंसर रखते हैं। कहीं भी जाते हैं तो बाउंसर की सुरक्षा में जाते हैं। सोने के प्रति इतने लगाव के पीछे प्रशांत बताते हैं कि उन्हें गाना सुनने का शौक है और वो बप्पी लहिरी को सुना करते थे। बप्पी लहिरी भी सोने के शौकीन रहे हैं। अपने पसंदीदा गायक के सोने के शौक से प्रशांत प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उन्हें भी सोना पहनने का शौक लग गया। प्रशांत कहते हैं कि अभी वो 5 किलो सोना पहनते हैं, लेकिन इसे और बढ़ाना चाहते हैं। वो जल्द ही अपने शरीर पर सोने की मात्रा 7 से 8 किलो करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। नंबर 4,
सनी बागचौरी। सोना यानी गोल्ड किसको पसंद नहीं होता, लेकिन बात महाराष्ट्र की करें तो वहां सोने के बहुत से शौकीन हैं। किसी के पास सोने की शर्ट है तो कोई अपने शरीर पर कई किलो सोना पहनता है। लेकिन इन सब से भी आगे महाराष्ट्र का ये शख्स है जो हर किसी को पीछे छोड़ रहा है। इनके पास सोने की कार, मोबाइल से लेकर जूते तक है। ये है महाराष्ट्र के रहने वाले सनी बागचौरी, जो सोने के सबसे बड़े शौकीन हैं। सनी हमेशा बॉलीवुड सेलेब्स के साथ नजर आते रहते हैं। यही नहीं, बॉलीवुड स्टार विवेक ओबेरॉय इनके खास दोस्त हैं। विवेक जहां भी जाते हैं सनी उनके साथ रहते हैं। विवेक ओबेरॉय जब फिल्म का प्रमोशन करने कपिल शर्मा के शो में पहुंचे थे, इनको देखकर कपिल शर्मा भी हैरान हो गए थे। उस वक्त सनी ने गोल्ड के जूते और शरीर पर काफी सोना पहना हुआ था। यही नहीं, वो कई बार सलमान खान और बाकी स्टार्स के साथ भी नजर आ चुके हैं। सनी को बचपन से ही सोना पहनना काफी पसंद है। सनी अपने गले में सोने की कई चेन पहनते हैं, हाथ में गोल्ड का कड़ा, ब्रेसलेट और गोल्ड से बनी घड़ी पहनते हैं। यही नहीं, उनके पास गोल्ड की ऑडी कार भी है। उनके गोल्डन जूते और आईफोन भी गोल्ड प्लेटेड है। बता दें कि सनी को हमेशा डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो अपने साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी रखते हैं। उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी होती रहती हैं। नंबर 5, प्रेम सिंह। दोस्तों, बिहार में आमतौर पर चोर और लुटेरों के भय से लोग 100 ग्राम सोने के गहने भी लॉकर में रखते हैं। लेकिन पटना के रहने वाले 38 वर्षीय प्रेम सिंह अपने शरीर पर लगभग 2 किलो सोने के जेवर पहनकर सड़कों पर घूमते दिखते हैं। उनके शौक की वजह से वे पूरे जिले में गोल्डमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। वे जब रास्ते से गुजरते हैं तो लोग उनके साथ सेल्फी लेने को आतुर हो जाते हैं। सोने के गहनों के शौकीन प्रेम लगभग 1 वर्ष पहले लुटेरों के हत्थे भी चढ़ गए थे, लेकिन इससे उनका सोने के आभूषण के प्रति प्रेम घटा नहीं। प्रेम सिंह बताते हैं कि जब वे 20 साल के थे तब से ही उन्हें सोने के गहने पहनने का शौक है। उनकी ख्वाहिश है कि पूरे भारत के लोग उन्हें गोल्डमैन के नाम से जाने। प्रेम पेशे से एक ठेकेदार है और बिहार में सरकारी भवन बनवाने का काम करते हैं, लेकिन ठेकेदारी से आने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा वे आभूषण खरीदने में खर्च करते हैं। प्रेम सिंह का कहना है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे शरीर पर सोना का वजन बढ़ता है। जमींदार फैमिली से आने वाले प्रेम सिंह ने बताया कि जितना भी सोना उन्होंने खरीदा है वो अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। बता दें कि फिलहाल प्रेम ने सोने की 16 मोटी चेन, दोनों हाथों में 2-2 ब्रेसलेट, हाथों में 10 उंगलियों में अंगूठी पहन रखी है। इसके अलावा प्रेम के मोबाइल का कवर भी सोने का है। प्रेम सिंह के गले में हनुमान जी का एक बड़ा सा लॉकेट है। वे बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने ये लॉकेट ही खरीदा था। फिलहाल उनके शरीर पर लगभग 2 किलो सोने के आभूषण हैं। दोस्तों, ये सारे लोग उन लाखों करोड़ों भारतीयों में से एक थे जिन्हें सोने से बहुत ज्यादा प्यार है। दुनिया में सोने की खपत सबसे ज्यादा भारत में होती है। वित्तीय मामलों का विश्लेषण करने वाली कंपनी इंडिया इंफो लाइन के राजीव मेहता ने बताया कि हर भारतीय सोना खरीदता है। आज ये प्रतिष्ठा और संपत्ति का प्रतीक बन गया है। पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि लोग सोने के आभूषणों का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं और भड़कीला बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा राजीव मेहता ने बताया कि आज भारत में 18,000 टन सोना है और इसका 2/3 हिस्सा गांवों में है। ऐसे लाखों लोग जिनके पास किसी बैंक में खाता नहीं है, उन्होंने अपने पैसों को सोने में लगा दिया है। तो क्या दोस्तों, आपको भी सोना पहनना पसंद है या फिर आपका भी कोई ऐसा अजूबा शौक है? तो हमें भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।